नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं तपस्वी आचार्य। हमारा उद्देश्य राष्ट्र का स्नेह और राष्ट्र का सम्मान। दोस्तों, ये सितंबर का महीना हमारे देश के लिए खूब महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के इतिहास में सितंबर 1893 का एक विशेष महत्व है। क्यों है इस सितंबर महीने का खास महत्व, वो मैं आपको बताऊं तो इसी दिन और इसी महीने में शिकागो में, खास करके अमेरिका में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति का एक परिचय करवाया था। और अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज मेरा क्या है खास मुद्दा यहाँ पर आपसे मिलने का। आज हम याद करेंगे स्वामी विवेकानंद जी को और उनकी कुछ नई और पुरानी बातों को। डिटेल ऐसी है कि 132 साल पूर्व दिन सितंबर को 1893 में शिकागो शहर का एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सभागार, वो एक डिटेल है, और नीचे एक सबसे बड़ा हॉल और एक बहुत ही बड़ी गैलरी, दोनों में 6-7 हजार के संसार भर के विभिन्न देशों से प्रतिनिधि वहां पर आए हुए थे और शहर के बहुत संख्यक प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां पर हाजिर और मौजूद थे। मंच पर संसार के सभी जातियों के बड़े विद्वान और डॉक्टर बेरोज के आह्वान पर 30 वर्ष का एक तेजस्वी युवा का मंच पर वहां पर पहुंचना। भाषण के प्रथम 4 शब्द के क्या थे वो मैं आपको बोलूं तो वो 4 शब्द थे अमेरिका वासियों, भाइयों और बहनों। ये इन शब्दों को सुनते ही जैसे सभा में उत्साह का एक तूफान आ गया और 2 मिनट तक पूरा 7,000 लोगों का ये समूह जो है उनके लिए खड़ा होकर वो उनके लिए खड़े हो गए और पूरे दिन वहाँ पर तालियां बजती रही। आगे हम बात करेंगे, उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। मैं टेक्निकल टीम से बोलूँगा कि एक खास वीडियो जो बनाया हुआ है वो दर्शक मित्र को दिखाए। अगर कुछ सन्यासी जो दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, अगर वे एक गांव से दूसरे गांव जाकर शिक्षा देकर और कई अन्य तरीकों से उन सब की स्थिति सुधार कर दूसरों के लिए अच्छा करें, मौखिक शिक्षा के द्वारा और मानचित्रों, कैमरा, ग्लोब और ऐसी अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल करें, तो क्या हम अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते? अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता है तो मोहम्मद को पहाड़ के पास जाना चाहिए। हमने एक देश के रूप में अपनी पहचान खो दी है। हमें अपने देश को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलानी होगी और जनता का उत्थान करना होगा। इसके लिए पहले हमें लोग चाहिए। हारी भाई, मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारा धर्म क्या है, लेकिन मेरा हृदय विस्तार हो चुका है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम को स्वीकार करते हैं या नहीं, लेकिन उनका जीवन, उनकी शिक्षा और उनके संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। धर्म सम्मेलन का आयोजन इसीलिए किया गया है। मेरा मन मुझसे ये कहता है, तुम बहुत जल्द ये होते हुए देखोगे।
इन पाश्चात्य देशों में आने वाला मैं पहला सन्यासी हूं। यह विश्व इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक हिंदू सन्यासी ने समुद्र पार किया है। यह मेरा कमजोर हृदय है जिसने मुझे भारत से बाहर जाने को प्रेरित किया है। उनके लिए जिन्हें मैं प्यार करता हूं और मैं इसीलिए यहां हूं। दर्शक मित्रों, संवाद का ये जादू, शब्दों के पीछे छिपी चीर पुरातन भारतीय संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म व उस युवा के त्यागमय जीवन का था जो शिकागो से निकला वो पूरे विश्व में छा गया। लगभग 3 मिनट का वो भाषण आज भी उतना ही एक प्रासंगिक है। डिटेल में और बोलूं तो जितना उस समय था, उस भाषण का एक एक शब्द अपने आप में एक परंपरा, एक जीवन व हजारों वर्षों की संत संतति से चले आ रहा एक संदेश का परिचायक है। स्वामी विवेकानंद का शिकागो संदेश 3 भविष्यवाणी में 2 पूरे आखिरी को भी हकीकत बयान करने के लिए एक और भारत, ऐसी एक डिटेल सामने आई है। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व को भारत की राष्ट्रीय पहचान के रूप में प्रतिष्ठित किया और हिंदू राष्ट्र इस शब्दावली का प्रथम प्रयोग भी संभवतः विवेकानंद जी ने ही कहा था। शिकागो में 11 सितंबर 1993 का एक दिन जो था, वो उस प्रथम भाषण में रिस्पॉन्स टू वेलकम में उन्होंने अपने हिंदू होने पर गर्व का विस्तार से वर्णन किया है। उस भाषण को आज भी दुनिया भुला नहीं पाती है। इस भाषण से दुनिया के तमाम पंथ आज भी सबक ले रहे हैं और इस अकेली घटना ने पश्चिम में भारत की एक ऐसी छवि बना दी है जो आज़ादी से पहले और इसके बाद सैकड़ों राजदूत मिलकर भी नहीं बना सके। स्वामी विवेकानंद जी बात कर रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद के इस भाषण के बाद भारत को एक अनोखी संस्कृति के देश के रूप में देखा जाने लग गया। डिटेल ऐसी है कि एक मैं छोटी डॉक्यूमेंट्री भी सबसे पहले बताना चाहूँगा, वो देखकर हम और आगे जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन क्या था। Sisters and brothers of America. अमेरिकी बहनों और भाइयों, स्वामी विवेकानंद के इन 4 शब्दों ने अमेरिका का दिल जीत लिया। विवेकानंद के इन आत्मीय शब्दों के सम्मान और समर्थन में आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में पूरे 2 मिनट तक बजती रही तालियों ने अपने धर्म व संप्रदाय की सर्वश्रेष्ठता पर इतराने वाले अमेरिकी और यूरोपीय धर्मगुरुओं का अभिमान तोड़ दिया। 11 सितंबर 1893 भारत से पहुंचे एक युवा सन्यासी ने ज्ञान से भरे तेजस्वी ओजस्वी भारत से दुनिया का साक्षात्कार करवाया। 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व पर विस्तृत व्याख्यान दिया। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. कम ही लोग जानते हैं कि शिकागो महासभा के अलावा स्वामी जी ने अलग अलग विषयों पर दिए अपने व्याख्यानों से पश्चिम जगत को झकझोर कर रख दिया। 20 सितंबर 1893 अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद ने ईसाइयों की आलोचना करते हुए कहा कि आप जितने
मित्रों, अमेरिकी प्रेस ने विवेकानंद जी को उस धर्म संसद की महानतम विभूति बताया था और स्वामी विवेकानंद के बारे में एक डिटेल लिखी थी। तो उन्होंने उन्हें सुनने के बाद हमें महसूस हो रहा है, ऐसा कुछ बोले कि उन्हें सुनने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि भारत जैसे एक प्रबुद्ध राष्ट्र में मिशनरीज को भेजकर हम कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे थे। यह ऐसे समय हुआ जब ब्रिटिश शासकों को और ईसाई मिशनरी का एक वर्ग भारत की अवमानना और पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता साबित करने में लगा हुआ था। दूसरी एक डिटेल में बताऊं तो सर्वधर्म सम्मेलन में अंत में 10 का एक घंटा बजा और ईसाई पादरी अनुभव करने लगे कि जगत में ईसाई पंथ सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य को दुनिया के सामने प्रकट करने का समय आ पहुंचा और वास्तव में ही इसी भावना से अमेरिका के बड़े धार्मिक नेताओं ने इस महासम्मेलन का आयोजन किया था। डिटेल आगे पढ़ूं तो डिटेल ऐसी है कि ये जो आयोजन किया गया था, परंतु किसी को खबर न थी कि यह घंटा तो समानता हिंदू धर्म की विजय का बज रहा था। ये जो घंटा बजा वो हिंदू समानता विजय का एक घंटा बज रहा था। और शिकागो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में उसको प्रस्तुत किया, वह स्थापित भी किया कि विश्व धर्म सभा में जब सभी पंथ स्वयं को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने का एक प्रयास कर रहे थे, तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का विचार सभी सत्यों का स्वीकार कर रहा है। ये जो स्वीकार कर रहा है उसमें स्वामी जी ने कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व है कि जिस धर्म का मैं अनुयायी हूँ उसने जगत को उदारता और प्राणी मात्र को अपना समझने की एक भावना दिखाई है। और उसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, हम वहाँ पर सब पंथों का सच्चा मानते हैं, सब पंथों को सच्चा मान रहे हैं और हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में भी प्रत्येक अन्याय पीड़ित को आश्रय दिया हुआ है। डिटेल ऐसी वो बोले कि इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म की जो सर्वभागिनी एक विवेचना की वह कल्पनातीत थी। डिटेल ऐसी आई कि उन्होंने यह कर सभी श्रोताओं को अंतर्मंश को छू लिया कि हिंदू तमाम पंथों को सर्वशक्तिमान की खोज के प्रयास के रूप में देखता है और देखते हैं वे जन्म का यह सहचर्य की दशा से निर्धारित होते हैं, प्रत्येक प्रगति के एक चरण को चिन्हित करते हैं। और स्वामी जी द्वारा दिए गए अपने संक्षिप्त भाषण में हिंदू धर्म में निहित विश्वव्यापी एकता का एक तत्व साथ ही में और उसकी विशालता के परिचय से ने पश्चिम के लोगों के मन पे एक सदियों तक भारत प्रति नकारात्मकता जी थी वो एक हटा दिया और नकारात्मक दृष्टि को बदलकर वहां पर सामने रख दिया। डिटेल ऐसी आई है कि हमारे पास एक स्वामी जी का मेरे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी है, वो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा और टेक्निकल टीम को बोलूँगा कि एक वो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाए, उसके बाद हम आगे जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र। ध्यान दिया। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी के इस छोटे से भाषण ने ही संसद की आत्मा को हिला दिया और चारों तरफ विवेकानंद जी की प्रशंसा होने लग गई। अमेरिकी अखबार ने विवेकानंद जी को धर्म संसद की सबसे बड़ी हस्ती के रूप में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति बताया और उन्होंने संसद में कई बार हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म मत के व्याख्यान दिए
और 27 सितंबर 1893 को संसद समाप्त हो गई। इसके बाद वो 2 वर्ष तक पूर्वी और मध्य अमेरिका, बोस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क आदि जगहों पर उपदेश देते रहे और 1895 और 1896 में उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में अनेक स्थानों पर उन्होंने काफ़ी सारे उपदेश दिए कि भारत क्या है और भारत के विभिन्न संप्रदाय क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय 3 भविष्यवाणी की थी, जिसमें से 2 सत्य सिद्ध हो चुकी है और तीसरी जो है वो सत्य होती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे बात करूं तो इसमें से पहली जो थी वो एक ऐसा कुछ था कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। वो एक सबसे पहली जो भविष्यवाणी की थी उसमें भारत की स्वाधीनता के विषय में 1890 के दशक में उन्होंने कहा था कि भारत अल्पनीय परिस्थितियों के बीच अगले 50 वर्षों में ही स्वाधीन हो जाएगा और ठीक वैसा ही हुआ। दूसरी एक डिटेल बताऊं तो दूसरी भविष्यवाणी थी कि रूस में पहली बार श्रमिक क्रांति होगी, जिसके होने या ना होने सकने तक वहां पर बारे में किसी को कल्पना तक वहां पर नहीं थी और ये कथन भी सत्य और सिद्ध हुआ। डिटेल ऐसी आई है कि उनकी तीसरी भविष्यवाणी थी जिसका सत्य सिद्ध होने अभी शेष है और लेकिन ऐसा होते हुए अब दिख रहा है और वो है भारत का एक बार फिर से समृद्ध और शक्ति की महान ऊंचाइयों तक उठेगा और भारत विश्व फलक पर पहुंचेगा और एक इस समस्त प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकेगा ये भारत। डिटेल ऐसी है कि आज भारत उस पथ पर अग्रसर होता हुआ दिख रहा है और पूरी दुनिया स्वावलंबी, संस्कृत और संगठित तथा समृद्धशाली भारत के इस वर्चस्व को देख भी रही है, एक और देख भी रही है और साथ बाय साथ मान भी रही है। संक्षिप्त में स्वामी विवेकानंद जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का एक परिचय भारत को करवाया और साथ ही में उन्होंने हिंदुत्व को भारत की राष्ट्रीय पहचान के रूप में प्रतिष्ठित भी वहां पर करवाया। डिटेल आगे बढ़ूं तो एक डिटेल ऐसी है कि हिंदू राष्ट्र इस शब्दावली का प्रथम प्रयोग भी संभवतः विवेकानंद जी ने ही वहां पर किया था और शिकागो में 11 सितंबर 1893 को वहां पर दिए और अपने प्रथम भाषण में रिस्पॉन्स टू वेलकम में उन्होंने अपने हिंदू होने पर गर्व और विस्तार से वर्णन भी किया। एक डिटेल ऐसी है कि मेरे पास एक स्वामी विवेकानंद जी का एक ओरिजिनल फोटो वाला एक वीडियो जो है वो मैं आपको पहले दिखाता हूं। मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि वो सबसे एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो दर्शक मित्रों को दिखाए।
दर्शक मित्रों, 17 सितंबर 1893 को उनके द्वारा प्रस्तुत पेपर ऑन हिंदुइज्म मीन्स हिंदुत्व ही राष्ट्रीय परिभाषा ही है। इस परिप्रेक्ष्य में समझने पर हमें हमारे विशाल देश की बाह्य विविधता में अंतर्निहित एकात्मता के दर्शन भी होते हैं और उन्होंने हिंदू समाज को जागरूक किया, साथ ही साथ भारत को पुनः एक सबल, सशक्त, सुसंपन्न तथा वैभवशाली बनाने की एक प्रेरणा भी स्वामी विवेकानंद जी ने दी। दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों उनसे प्रभावित हुए और आज भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहे। डिटेल ऐसी है कि सी राजगोपालाचारी के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म और भारत की रक्षा की सुभाष चंद्र बोस के ने कहा कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है और साथ ही में महात्मा गांधी मानते थे कि विवेकानंद ने उनके देश प्रेम को हजारों गुना वहां पर ऊंचाइयों तक पहुंचाया हुआ है और स्वामी विवेकानंद जी ने खुद को एक भारत के लिए कीमती और चमकता हीरा साबित किया। डिटेल ऐसी है कि उनके योगदान के लिए उन्हें युगों और पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। एक दूसरा मेरे पास जो स्वामी विवेकानंद जी का मोटिवेशनल वीडियो है और वो भी उनके हाथों लिखा गया और बोला गया, वो मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि आप लोगों को दिखाएं। अब आप अपनी मातृभूमि में लौट रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा, भारत को मैं पहले भी प्यार करता था, लेकिन अब तो भारत की धूल और हवा का एक एक स्पंदन मेरे लिए पवित्र हो चुका है। भारत मेरे लिए एक धार्मिक यात्रा का स्थान, एक तीर्थ स्थल बन चुका है। स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। पश्चिम के लोगों के लिए मेरा संदेश वीरतापूर्ण था और उससे भी अधिक बेखौफ और वीरतापूर्ण संदेश है मेरे देशवासियों के लिए। हम सब भारत के पतन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। एक समय ऐसा था जब मैं भी इस पर यकीन करता था, लेकिन अपने अनुभवों के उस स्थान पर खड़ा होकर मैं पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं गलत था। पिछले हजारों सालों और उससे भी अधिक समय से आपको हमेशा बताया गया है कि तुम कमजोर हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, और तुमने भी इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। अरे जब मनुष्य खुद से घृणा करना शुरू कर देता है तब समझो कि उस पर आखिरी प्रहार हो चुका है। जब व्यक्ति अपने पूर्वजों को लेकर शर्मिंदगी महसूस करने लगता है तो समझो कि उसका अंत करीब आ गया है। मैं यहाँ हिंदू जाति का एक छोटा नगण्य सा हिस्सा हूँ, फिर भी मुझे गर्व है अपनी संस्कृति पर, मुझे गर्व है अपने पूर्वजों पर, मुझे गर्व है अपने आप को हिंदू कहने पर, मुझे गर्व है कि मैं आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूँ, मुझे गर्व है कि मैं आपके देश का।
मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी की जब भी बात होती है या बात निकलती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। और साथ ही में लेकिन ये भाषण की में उन्होंने कहा क्या, यह कम ही लोग बता पाते हैं और कम ही लोग जान पाते हैं। उसकी थोड़ी बहुत डिटेल में बोलूं तो वो जो भाषण में बोला गया था उसकी डिटेल मेरे पास है। तो सबसे पहले वो बोले थे कि अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्म की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जातियाँ और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदू की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी जो बात बोल रहे थे या मैं दूसरी डिटेल बोलूँ तो 11 सितंबर की तारीख को दो घटनाओं के कारण एक ऐतिहासिक माना जाता है ये सितंबर का महीना। पहला 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया वो, और उसके साथ उसमें पूर्व के चिंतन के बारे में पश्चिम को वहां पर बताया गया। डिटेल ऐसी है कि संभवतः इन्हीं अर्थों के कारण 132 साल गुजरने के बाद और बावजूद भी स्वामी विवेकानंद जी का यह भाषण जो है वो सामयिक और प्रासंगिक बना हुआ है। एक डिटेल ऐसी है कि अमेरिका के बहनों और भाइयों, ये जो दो वर्ड जो है, दो सेंटेंस है, उसकी डिटेल में बोलूं तो आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा मन और हृदय अपार हर्ष से भर गया है, ऐसा स्वामी का विवेकानंद जी ने वहां पर बोला। आगे वो ये बोल रहे थे कि मैं आपका दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्म की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, ऐसा उन्होंने स्वागत में बोला। दूसरी बात, मेरा धन्यवाद कुछ इस वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार जो है वो सुहृद पूर्व के देश से फैला है। डिटेल ऐसी बोली कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का एक पाठ पढ़ाया हुआ है। उन्होंने डिटेल ऐसी बोली कि हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप से स्वीकार करते हैं। आगे डिटेल ऐसी है कि मैं एक वीडियो सबसे पहले दिखाऊंगा जिसमें हमें और जानना मिलेगा कि स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले और उसका जीवन चरित्र क्या था। मैं टेक्निकल टीम से बोलूंगा कि ये जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो एक दिखाने का प्रयत्न करें। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे। ये लड़का जो एक छोटे से गांव में गरीब ब्राह्मण माता पिता के यहाँ जन्मा, वो आज उन जमीनों में पूजा जा रहा है जो कि सदियों से पूजाओं के खिलाफ थी। मैं इस महान आदर्श को आपके सामने रख रहा हूं। इसे परखो, पर मेरे द्वारा नहीं। मैं तो सिर्फ एक कमजोर यंत्र हूं। इस पात्र को मेरी नजरों से मत परखने दो। हमें मायने ये नहीं रखना चाहिए कि परमहंस का प्रचार कौन करता है, मैं, तुम या कोई और, परंतु अब उन्हें मैं तुम्हारे समक्ष रखता हूं और ये तुम्हारे द्वारा परखने के लिए है। अपने देश की भलाई के लिए तुम क्या करोगे जीवन के महान आदर्श का। अगर ये देश जागना चाहता है तो इसके लिए मेरे शब्द ले लो। इसे जोश के साथ इकट्ठा होना है इस नाम के साथ।
ये एक तरीका है, एक अद्भुत सहज तरीका। क्या तुम जानते हो कि इस पल मैं क्या सोच रहा हूं? यह मठ सीखने वालों और आध्यात्मिक शिष्यों के लिए केंद्र बनेगा। हमें देखना है कि सभी मत, पंथ और प्रांतों के लोग, ब्राह्मण से चांडाल तक यहां आए और अपने आदर्श प्रत्यक्ष रूप से पाएं। भूत से जो कुछ भी सीख सकते हैं उसे सीखेंगे, वर्तमान की रोशनी का आनंद लेंगे और जो भी भविष्य में आएगा उसके लिए अपने दिल की खिड़कियां खोल देंगे। नमस्ते। यह मठ जिसे हम बना रहे हैं ना, यह सबको शांति प्रदान करेंगे। चलिए चलिए। जिस तरह श्री राम कृष्ण परमहंस अत्यंत खुले विचार के थे ना, उसी तरह यह मठ भी ऐसे विचारों को पहुंचाने का एक। तो मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे और उस टाइम समझाते थे कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन पवित्र स्मृतियों को संजो कर रखी है जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया है। वो ऐसा बोलते थे और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी और ये सभी हमलावरों ने जो भी वहाँ पर डिटेल थी और धर्मस्थल थे उनको तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और सभी भी उन्हें पाल पोस कर अभी बड़ा भी किया। एक विवेकानंद जी की एक व्यथा भी उस टाइम सामने आई थी कि डिटेल ऐसी आई है कि उन्हें सन्यासी तो माना गया लेकिन उनके क्रांतिकारी मिशन को किसी ने वहाँ पर समझा नहीं। एक डिटेल वो भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो एक क्रांतिकारी मिशन को किसी ने समझा नहीं है। उसके भाषण की एक अहम बात थी, वो मैं आपके साथ दर्शक मित्रों शेयर करूँ तो एक सबसे पहली बात वो थी कि स्वामी विवेकानंद ने उस भाषण की शुरुआत में मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कर शुरुआत की। यह संबोधन 19वीं सदी में कई मायने में अनोखा था। डिटेल ऐसी है कि दरअसल उस वक्त मोटे तौर पर महिला और पुरुष को अलग बांटकर देखने की एक दुनिया आदि थी और उस परिप्रेक्ष्य में दोनों को बराबरी के दर्ज से नवाजा था। उस वक्त दुनिया में नारीवादी आंदोलन भी बहुत सक्रिय नहीं हुए थे और आधी आबादी का हर एक दूर जो है वो कौड़ी था। दूसरी डिटेल एक ऐसी है कि स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा कि वे एक ऐसी भारत भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सन्यासियों की परंपरा के लिहाज से सबसे प्राचीन है, जिसने दुनिया को धर्म का मार्ग दिखाया है और जो पूरब में ज्ञान का सूरज कर रहा है और सूरज हो रहा है। इसके साथ ही यह बात भी कही कि दुनिया में यही ऐसी एक लौती धरती है जिसने सभी धर्म का ज़रूरत से वक्त में वहाँ पर आश्रय लिया और आश्रय दिया भी गया, चाहे वे पारसी हो या इजराइल या फिर कोई और। दरअसल इसके माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत की सहिष्णुता और सनातन संस्कृति की वहाँ पर बात की, लेकिन थोड़े बहुत लोग ही उसको समझ पाए। तीसरी एक सबसे बड़ी अहमियत वाली बात वो आई कि स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया में धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा रक्तपात हुआ है और कट्टरता और सांप्रदायिकता की वजह से सबसे ज़्यादा खून बहे है, जिसे हर हाल में रोकना होगा। एक डिटेल ऐसे ही बोले वो कि आज धर्म के नाम पर दुनिया में आतंकवाद को फैलाया जा रहा है और भारत आतंकवाद से सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रहा है। एक डिटेल जो चौथी सामने आई वो एक ऐसे ही आई कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म के प्रचार और प्रसार के बारे में कहा
कि जबरन दूसरे धर्म को नष्ट करना किसी धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं हो सकता है। डिटेल ऐसी आई, उन्होंने दुनिया भर में धर्म बालिका और धर्मांतर के विरोध करने और मानवता को प्रतिष्ठित करने के लिए एक वकालत भी की। और एक डॉक्यूमेंट्री मेरे पास, एक लास्ट वीडियो है, वो मैं दिखाना चाहूँगा, फिर आगे जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी आगे और क्या सोच रहे थे। क्या वो आज होगा? हे शिव महादेव, मेरी नैया दूसरे छोर पर ले चलो। आखिरकार मैं कौन हूं? वो लड़का जो दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण की बातों को तन्मयता से सुना करता था, बरगद के पेड़ के नीचे। वही मेरा असली व्यक्तित्व है। कर्म और क्रियाएं, अच्छा करना और अन्य ऐसी बातें सब एक भेष है। अब वापस मुझे वह आवाज सुनाई दे रही है, वही पुरानी आवाज मेरी आत्मा को उत्साहित कर रही है। मेरे गुरु की आवाज पुकार रही है, मैं आ रहा हूं गुरुदेव, मैं आ रहा हूं। মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, महाराज, 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 महाराज। वो शिक्षक, वो गुरु, वो नेता, वो अध्यापक गुजर गया। वो लड़का, वो शिष्य, वो सेवक पीछे छूट गया। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी के भाषण की अहम बातें और मुद्दे अगर जानने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसा है कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों की धार्मिक हट के लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ के रखा हुआ है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितनी देश को मिटा रही है। दूसरी एक डिटेल ऐसी है कि यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज़्यादा बेहतर होता। और उन्होंने कुछ ऐसा भी बोला कि जितना अभी जो है उससे कुछ ज़्यादा वहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूलता न होती, लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है, ऐसा भी वो बोलते थे। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल जो सभी तरीके से कट्टरता, हठीलीता और दुखों का विनाश करने वाला होगा ये मेरा भाषण, और चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। तो मित्रों, ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। कुछ मिलाकर यदि यह एक बात बोली जाए
तो एक स्वामी विवेकानंद जी की आधुनिक भारत की निर्माता थे। डिटेल ऐसी है तो उसमें एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। यह इसलिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय स्वतंत्रता हेतु जो माहौल निर्माण किया उस पर अमिट छाप पड़ी है, और अमिट छाप पड़ी भी। आज के समय में स्वामी विवेकानंद जी के मानवतावाद के रास्ते पर चलकर ही भारत एवं विश्व का कल्याण हो सकता है। डिटेल ऐसी है कि वे बराबर युवाओं से कह रहे थे और कहा करते थे कि हमें ऐसे युवकों और युवतियों की ज़रूरत है जिनके अंदर ब्राह्मणों का तेज तथा क्षत्रियों का वीर्य हो। आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास स्वामी विवेकानंद जी को करीब से जानने का आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कई नई विषयों के साथ हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।